गुड मॉर्निंग। आज बीए प्रथम वर्ष में इतिहास विषय के बाल गंगाधर तिलक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बाल गंगाधर तिलक बीए प्रथम वर्ष का जो टॉपिक है, जिसमें नव जागरण के दूत माने जाते हैं, उन नव जागरण दूतों में एक माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। इनकी जो पॉलिटिक्स थी वो थी अग्रेसिव पॉलिटिक्स, यानी कि ये भारत में उग्रवादी आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। आपने भी पढ़ा है कि भारत में जो उग्रवादी आंदोलन के जन्मदाताओं में 3 व्यक्तियों का बड़ा योगदान था, जिनमें अपन उनको शॉर्ट नाम से जानते हैं, लाल, बाल और पाल। जो लाल है वो लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है और पाल विपिन चंद्र पाल से संबंधित है। इन तीनों नेताओं को उग्रवादी संगठन के नाम से उग्रवादी नेताओं के नाम से जाना जाता था। इसलिए कांग्रेस में 2 विचारधाराएं बढ़ी थी, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। उग्रवादी जो नेता थे, उन उग्रवादी नेताओं में बड़ा योगदान लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल का था। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा अगर देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय थे। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है बाल गंगाधर तिलक। ये जो बाल गंगाधर तिलक है, इनका जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को मराठवाड़ा में हुआ। अब देखो, तिलक का जन्म मराठवाड़ा में 23 जुलाई 1856 का होता है। इनके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य था और वो उद्देश्य था जनता में नव जागरण का संचार करना और जनता को संगठित करना। इसी उद्देश्य से ये सबसे पहले एक बात को अनिवार्य मान लेते हैं कि अगर जनता को जागरूक करना है तो उनमें सबसे बड़ा रोल है शिक्षा का। और शिक्षा कौन सी? स्वदेशी। यानी ये स्वदेशी शिक्षा के समर्थक माने जाते हैं। इन्होंने स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही जगह जगह पे समर्थ विद्यालयों की स्थापना शुरू की। कौन से विद्यालय? समर्थ विद्यालय। और इन समर्थ विद्यालयों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में एक नई जागृति का संचार किया। इनके अलावा पुणे में उस समय के दौर में देखें तो पुणे में जितने भी शिक्षा के संस्थान थे, उन शिक्षा संस्थानों की स्थापना में इनका मुख्य योगदान था। इसके अलावा ये जो शिक्षा की संस्थानें स्थापित कर रहे हैं, इसके अलावा जो नवजागरण का काम कर रहे हैं, उन नवजागरण की प्रेरणा उनको जो मिली थी वो मिली थी आगरकर से। यानी जो आगरकर महोदय हैं, उनसे प्रेरणा ली और उन्हीं के सहयोग से इन्होंने ये काम शुरू किया था। यानी इनके नव जागरण के कार्यों में आगरकर बंधु यानी आगरकर जो महोदय है, उनका भी बड़ा योगदान है। इसके अलावा देखा जाए तो इनका सबसे बड़ा योगदान था, नव जागरण का काम कर रहे हैं तो बड़ा योगदान नव जागरण में ही 2 पत्र निकाले इन्होंने। एक पत्र का नाम था मराठा और एक पत्र था केसरी। बड़े मुख्य पत्र थे इनके। मराठा जो पत्र है वो मराठा इन्होंने अंग्रेजी में निकाला था, यानी मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में किया है, जबकि केसरी का प्रकाशन उन्होंने मराठी भाषा में किया है। ध्यान रखना, मराठा से मराठी नहीं लेना है। मराठा जो समाचार पत्र है वो उनका केसरी में प्रकाशित हुआ है, जबकि मराठा जो समाचार पत्र है वो अंग्रेजी में हुआ है, जबकि जो केसरी समाचार पत्र है वो मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ है। अब इन 2 समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने, कहते हैं कि जो उग्रवादी विचारधारा थी, उस उग्रवादी विचारधारा को प्रेरणा दी। ये अंग्रेजों के जो कल्चर थे, अंग्रेजों की जो नीतियां थी, उन नीतियों के धुर विरोधी माने जाते हैं। इन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में इन अंग्रेजों को हटाना है तो कहते हैं अहिंसावादी आंदोलन या शांति प्रिय नीतियों से अंग्रेजों को हटाया नहीं जा सकता, अंग्रेजों के खिलाफ अपन को उग्र होना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि उग्रता का जो जन्मदाता माना जाता है वो भी बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। इसीलिए इसे भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
भारतीय असंतोष का जनक। इसका मतलब भारतीय असंतोष का जनक किसको माना गया? बाल गंगाधर तिलक को। अब इन्होंने नव जागरण का संचार करने के लिए 2 समाचार पत्र तो निकाल दिए। इन समाचार पत्रों के अलावा इनका कहते हैं एक बड़ा ग्रंथ था, नाम था गीता रहस्य। इन गीता रहस्य के माध्यम से भी इन्होंने अपने जो मूल विचार थे उन मूल विचारों को प्रकट करने की कोशिश की और गीता के बारे में क्या चीजें हैं उनको जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य किया था। उनका प्रमुख ग्रंथ एक जन संचार के लिए जो उन्होंने प्रेरित होकर के निकाला था वो था गीता रहस्य। इसके अलावा इन्होंने लोगों को जागरूक और संगठित करने के लिए 2 महोत्सव प्रारंभ किए। एक महोत्सव था शिवाजी महोत्सव, यानी मराठवाड़ा में इन्होंने शिवाजी से प्रेरित होकर के एक महोत्सव शुरू किया, शिवाजी महोत्सव। और दूसरा इन्होंने शुरू किया था गणेशोत्सव, यानी गणेशोत्सव का प्रारंभ करने वाले व्यक्ति भी कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और शिवाजी महोत्सव को भी प्रारंभ किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। कई बार पूछे गए हैं भारतीय असंतोष का जनक कौन है, शिवाजी महोत्सव और गणेशोत्सव प्रारंभ किसने किए हैं, मराठा व केसरी समाचार पत्र किसके हैं, या फिर गीता रहस्य ग्रंथ किसका है। इसके अलावा इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा था, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। अब ये चूंकि भारतीय असंतोष के जनक माने जाते हैं, उग्रवादी विचारधारा को लेकर के आए, तो कहते हैं कि उस समय के दौर में जो क्रांतिकारी विचार थे उन क्रांतिकारी विचारों के लोगों ने इनका समर्थन करना शुरू कर दिया। इसी से प्रेरित होकर के इन्होंने क्या कर दिया? सापेकर बंधु, आपने नाम सुना होगा, इन सापेकर बंधुओं का समर्थन कर दिया। यानी सापेकर बंधुओं को सपोर्ट किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और सापेकर बंधुओं को समर्थन देने के कारण ही इन तिलक को सजा हुई और 18 मास की सजा हुई। इन 18 मास की सजा भुगत करके ये बाहर आए थे, तब ये और ज्यादा एग्रेसिव हो गए। जब सजा काट करके आए तो एग्रेसिव ज्यादा हो गए। और इसी एग्रेसिव से एक चीज हुई कि कांग्रेस के ये सदस्य तो थे, प्रारंभ में कांग्रेस कैसा दल था? उदारवादी। इस उदारवादी विचारधारा में अगर किसी ने उग्रवादी विचारधारा को जोड़ा तो वो उग्रवादी विचारधारा लाने वाले भी बाल गंगाधर तिलक थे और उग्रवादी विचारधारा लेकर के आए। और उसी समय देखा जाए तो 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और सूरत में कांग्रेस के अधिवेशन में फूट पड़ गई और वो फूट मुख्य रूप से उदारवादी और उग्रवादी के रूप में सामने आई। यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो समाचार पत्र या फिर प्रार्थना पत्र दो, अंग्रेजों से विनती करो, शांति प्रिय तरीके से भारत में आजादी लाना चाहते थे। लेकिन ये जो तिलक है ये कहता है कि इन शांतिपूर्ण तरीकों से भारत को आजादी मिलने वाली नहीं है, तो ये उग्रवादी विचारधारा लेके आ गए। और इसी के कारण कांग्रेस में 2 वर्ग पैदा हो गए, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। तो उग्रवादी के जन्मदाता यही माने जाते हैं। इसीलिए सूरत के कांग्रेस अधिवेशन को कहा जाता है सूरत की फूट, यानी सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई और 2 विचारधाराएं सामने आ गई। अब इसके बाद भारत में कहते हैं कि चूंकि 1907 में हुआ और 1907 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 के क्रांति की स्वर्ण जयंती मना रहा था, गोल्डन जुबली मना रहा था, यानी कि 50 वर्ष पूर्ण हो गए थे। और इनको ऐतिहासिक बनाने के लिए जगह जगह पर भारत ने क्रांतिकारी कदम उठाने का विचार किया, अंग्रेजों को परेशान करने के लिए यही इन्होंने योजना बनाई थी। अब इन 1907 के बाद जब फूट पड़ गई तब कहते हैं कि ये थोड़े से एक्टिव हुए कि कांग्रेस को ये विभाजित करवाना नहीं चाहते थे। इन्होंने कहा कि ये जो उदारवादी विचारधारा के लोग हैं ये भी उग्रवादी विचारधारा को समर्थन दे और एकजुट होकर के अंग्रेजों का विरोध किया जाए। तभी एक अधिवेशन हुआ उस समय का। एक बार आप यहां तक नोट डाउन कर लें, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1916 कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ लखनऊ में। लखनऊ यूपी में, अवध प्रदेश में एक अधिवेशन हुआ था
1916 का बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन माना जाता है। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से ही वापिस उदारवादी व उग्रवादी संगठन एकजुट हुए और एकजुट होकर के कांग्रेस में विलय हो गए। यानी वापिस 1916 जो 1907 में सूरत अधिवेशन में फूट पड़ी थी, वो 1916 में वापिस एक्टिव होकर के सक्रिय अवस्था में आकर के उदारवादी और उग्रवादी दोनों आंदोलन एक हो गए और कांग्रेस वापिस संयुक्त रूप से एक होकर के एकता के मार्ग पर प्रशस्त हो गई। अब कहते हैं कि इस अधिवेशन से जो कांग्रेस में एकता स्थापित हुई थी, उसी एकता स्थापित को 1918 में एकता स्थापित करवाने में महत्वपूर्ण रोल बाल गंगाधर तिलक था। इसलिए 1918 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस के ये सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए। तो बाल गंगाधर तिलक 1918 में कांग्रेस के सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये भी याद रखना, 1918 का वर्ष बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में कांग्रेस ने बिताया है। इसके बाद कहते हैं इनका बहुत बड़ा योगदान था इनकी आजादी में। इसीलिए जो 1916 का वर्ष है, वो 1916 का वर्ष इसलिए भी याद किया जाता है कि उस समय उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल की स्थापना कब की गई? 1916 में। क्योंकि ये स्वदेशी के प्रचारक शुरू से रहे, इसलिए इन्होंने स्वदेशी को अपनाया। और चूंकि ये चाहते थे कि जो भारत है वो शासन, भारत का शासन भारतीयों के हाथ में होना चाहिए, इसलिए इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा भी किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये भी याद रखना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अब इतना बड़ा व्यक्तित्व है, भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा पुरोधा है, इसीलिए इनके नाम के साथ बाल गंगाधर तिलक, जो कि लोग इनको ज्यादा मानते थे, इन्हीं लिए इनकी एक उपाधि बन गई, लोकमान्य। क्या बन गया? यानी लोगों में इनकी बहुत बड़ी मान्यता थी, इसलिए ये कालांतर में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहलाए। उन्नीस 1920 की घटना है। 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि 1856 में जन्म हुआ था और 1920 में आकर के इनकी मृत्यु हो गई। और जिस वर्ष इनकी मृत्यु हुई, उस समय भारत में एक नए आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही थी, और वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत में ही इनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा इन्होंने देखो समाज सेवा के लिए भी कुछ काम किए। ये गो हत्या के विरोधी थे, तो इन्होंने प्रारंभ में गो हत्या विरोधी संगठन भी खूब बनाए। गो हत्या विरोधी संगठनों के निर्माता माने जाते हैं, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स अग्रेसिव थी। अग्रेसिव का मतलब आक्रामक रवैया लेकर के आए थे। इसीलिए बाद में जितने भी क्रांतिकारी संगठन हुए, इन क्रांतिकारी संगठनों के निर्माता के रूप में भी इन्हें याद किया जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? क्रांतिकारी संगठनों के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। तो क्रांतिकारी संगठन भी बनाए, गो हत्या विरोधी संगठनों के निर्माण भी किए। 1916 में मुख्य स्थापना क्या थी? होम रूल लीग की स्थापना भी थी। बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य क्यों कहा गया? तो आपने अब तक देखा कि इनके उग्रवादी संगठन को इतनी मान्यता मिली थी कि लोग इन्हें लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे। दूसरी चीज, इन्होंने जो दो समाचार पत्र निकाले थे, मराठा एवं केसरी, वो बड़े प्रसिद्ध हुए। तब कहा जाता है कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ या नवजागरण का जो संचार हुआ, उस नवजागरण के संचार में मराठा और केसरी का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण था। मराठा जो था वो अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था, जबकि केसरी जो था वो मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था। इनके अलावा अगर जन जागरण में इनका सबसे बड़ा योगदान था तो वो था शिवाजी महोत्सव, और इसके अलावा दूसरा था गणेशोत्सव। यानी गणपति उत्सव की शुरुआत भी किसने की?
बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये बाल गंगाधर वो व्यक्तित्व है जिसने भारत में राष्ट्रवाद, उग्रवाद या फिर क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया, इसीलिए इसे भारतीय असंतोष का जन्मदाता माना जाता है। धन्यवाद।